हेलो माय सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे शिशु की सर्दियों में देखभाल कैसे की जाए जिससे कि उन्हें जुकाम की समस्या ना रहे, और साथ ही उन कारणों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी वजह से बच्चे को बार बार जुकाम की समस्या होती रहती है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। शिशु की पहली सर्दी में उसको जुकाम होना नॉर्मल है और नई माँ हमेशा बच्चे को सर्दी से प्रोटेक्ट करने के लिए उसको बहुत सारे कपड़े पहना देती है जिनकी इतनी ज़रूरत भी नहीं होती है। और एक शिशु के लिए 3 लेयर के कपड़े काफ़ी है, जिसमें सबसे पहले बनियान, दूसरी लेयर में थर्मल और तीसरी लेयर जो होगी वो शर्ट या टी शर्ट की, जो भी आप पहनाना चाहते हो। इससे ज़्यादा बच्चे को कपड़े पहनाने की वजह से भी बच्चे को जुकाम हो जाता है, क्योंकि इतने सारे कपड़े पहनाने के बाद हम फिर उसको कंबल से भी कवर करते हैं, क्योंकि बच्चे तो वैसे भी सोए रहते हैं, या फिर कभी कभी शॉल भी उड़ा देते हैं कंबल के साथ। तो फिर इतनी 4-5 लेयर पे अगर हम बच्चे को कपड़े पहना देंगे तो बच्चे को पसीना आना लाजमी है और इससे उसको इरिटेशन भी होता रहता है। और सर्दियों में पसीने के गीलेपन की वजह से बच्चे को ठंड या जुकाम होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप बच्चे की ड्रेसिंग प्रॉपर तरीके से कीजिए, उन्हें इतने सारे कपड़ों से बिल्कुल ना लादें, जितनी जरूरत है उतने ही पहनाएं। दूसरी बात, बेबी को सर्दियों में मालिश रोज करें। अगर आपके रूम में एसी और हीटर अगर आप ऑन करते हो तो के टाइम इसे बंद कर दीजिए, और जो रूम का टेम्परेचर है उससे नॉर्मल ही रखें, ना ज्यादा गर्म और ना ही ज्यादा ठंडा, क्योंकि ज्यादा गर्माहट की वजह से बच्चे को स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई हो सकती है। तो इस वजह से आप टेम्परेचर का ध्यान जरूर रखें। और अगर आपके रूम में, आपके घर में सर्दियों में धूप आती है तो धूप में बेबी मसाज करना बहुत अच्छा है। और धूप के साथ हवा बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। अगर हवा चल रही है तो फिर आप बेबी को धूप में मसाज ना करें। और कम से कम अगर आपका नवजात शिशु है या फिर 1 महीने का है या छोटा ही बेबी है 6 महीने से कम है, तो भी उसे आप हफ्ते में 2 बार ज़रूर नहलाएं। और नहीं तो आप उसे रेगुलर स्पॉन्ज तो ज़रूर करें। स्पॉन्ज नहीं करना चाहते तो आप सूती कपड़े को ही आप गर्म पानी से भिगोकर उसे अच्छे से स्पॉन्ज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आप मार्केट वाला स्पॉन्ज खरीद के लाएं। घर का सूती कपड़ा होता है उसको भी आप 3-4 लेयर में कन्वर्ट करके उस कपड़े को गर्म पानी में भिगो के आप बच्चे को अच्छे से क्लीन कर सकते हो। इससे भी जो मालिश का जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा, बच्चे की स्किन की पोर्स होगी वो ओपन हो जाएंगे। और अगर रोज़ नहला सकते हैं आइडियल टेम्परेचर पे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप जुकाम से नहीं डरते कि एक नॉर्मल चीज़ है तो आप बच्चे को रोज़ नहला सकते हैं। पर नहलाने के टाइम भी आप कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें। बच्चे का जो स्नान का टाइम है उसे 5 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल ना रखें। और नहाते ही बच्चे का सिर, पूरा मुंह, कान अच्छी तरीके से आप पहुँच देंगे तो उसको ठंड या जुकाम के चांस नहीं बनेंगे। बच्चे को स्नान करने के बाद उसे हवा ना लगने दें, तो उसको जल्दी से आप कपड़े पहना दें। और सबसे बेहतर यही होगा कि आप बाथरूम में ही बच्चे की ड्रेसिंग कर दें। बच्चे का जो सारा सामान है ड्रेसिंग का आप बाथरूम में ही अरेंज करके रख दें। और बेबी को नहलाते वक्त पानी के टेम्परेचर का भी ध्यान रखें। ज़्यादा गर्म पानी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे बच्चे की जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी, और जो बाहर का टेम्परेचर है वो ठंडा है और आप बाथरूम में इतने गर्म पानी से नहलाएंगे तब भी बच्चे को जुकाम के चांस बढ़ जाएंगे। इससे भी बच्चे को सर्दी लग जाएगी। और अब बात करते हैं कि क्या माँ से बच्चे को ठंड लग सकती है। तो इसका जवाब है हाँ, कुछ कंडीशन में बच्चे को माँ से ठंड लग सकती है। अगर माँ को जुकाम है तो इससे भी शिशु को जुकाम होने के चांस बढ़ जाते हैं। और एक बात जो आपने हर किसी से सुनी होगी कि माँ को गीले बालों में बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे को ठंड लग सकती है। बाल गीले होने का मतलब है कि आप नहाने के तुरंत बाद आए और आपके बालों से पानी टपक रहा है और आपको खुद को ठंड लग रही है, तो इस कंडीशन में आप बच्चे को फीड ना कराएं। इससे पहले आप कुछ ना कुछ गर्म लिक्विड ज़रूर लें, जैसे आप चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी, सूप या गर्म दूध भी ले तो ये भी बहुत अच्छा है। आपकी बॉडी को जल्दी से गर्माहट देने के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। और अगर इन सब का आपको टाइम नहीं है, बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो आप सिर्फ एक काम कीजिए, हल्का गर्म पानी पी लीजिए। इससे भी आपकी बॉडी को काफी गर्माहट मिलेगी। और ब्रेस्ट फीड से बच्चे को जुकाम होने के चांस भी नहीं रहेंगे, बच्चा भी आराम से फीड ले सकेगा। इन सब के पीछे एक ही रीजन है कि अगर आपको खुद को कपकपी महसूस हो रही है, आपको खुद को ठंड लग रही है, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, तो चांसेस हैं कि बच्चे को भी ठंड लग सकती है, जुकाम हो सकता है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि आपके बाल गीले हैं 2 घंटे से सूखेंगे तो आप बच्चे को फीड ही नहीं कराएंगे, ऐसा नहीं है। आपको ठंड नहीं लगनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ और रीजंस भी है जिसकी वजह से बच्चे को जुकाम हो सकता है। जैसे आपके घर में किसी को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, वायरल हो रहा है, तो बच्चे को भी जुकाम के चांसेस बढ़ जाते हैं।
और अगर आपके रूम में एसी या हीटर लगा हुआ है तो उसके टेम्परेचर में आप बार बार बदलाव ना करें। ज़्यादा गर्म, ज़्यादा ठंडा, इसकी वजह से भी बच्चे को बार बार जुकाम की समस्या हो सकती है। और गीले कपड़े या गीले नैपी, गीले बिस्तर पर बच्चे को ज़्यादा देर तक ना रखें। अगर बच्चे दूध पीते समय काफ़ी गीला हो जाता है, उसके कपड़े गीले हो जाते हैं, तो वो कपड़े आप तुरंत चेंज कर दीजिए, क्योंकि इनकी वजह से भी बच्चे को ठंड लग सकती है। और अब बात करते हैं घरेलू उपचार के बारे में, जो जुकाम में बच्चों को बहुत ही रिलीफ देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिकाई की। बेबी की छाती और पीठ को गर्माहट देने के लिए आप गर्म पानी की थैली या फिर आयरन से टॉवल या नैपकिन को पहले गर्म करें और फिर बेबी की छाती और पीठ की सिकाई करें। सेक करते समय आप एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि डायरेक्ट बच्चे की स्किन से गर्म कपड़ा टच नहीं करें। उसके बनियान और थर्मल कम से कम 2 लेयर के कपड़े पहने हुए होने चाहिए। उसके बाद ही आप गर्म कपड़े से बच्चे की स्किन को सेक करें। और ये सेक अगर आप रात को सोने से पहले करें तो ये ज़्यादा फ़ायदे देती है। इस सेक को आप, अगर बच्चे के पैर बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं तो पैरों के तलुए में, हथेलियों में भी इसकी सेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो सरसों के तेल में 1 कली लहसुन की डालकर उसको गर्म करें, वो हल्का ब्राउन हो जाए तब उसको बंद कर दें और हल्के गर्म तेल से बच्चे की छाती, पीठ और हथेलियों में, पैरों के तलवे में और जो नाखून होते हैं बच्चों के हाथों और पैरों के, उसकी मालिश ज़रूर करें। और नाक के अंदर इस तेल को बिल्कुल नहीं डालना है, सिर्फ नाक के ऊपर ऊपर बाहर की साइड हल्का सा सिर्फ लगाना है। नाक के अंदर ये तेल बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर बच्चे को लहसुन की स्मेल से इरिटेशन हो रही है तो आप सिर्फ सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और गर्म भाप से भी बच्चे की जो बंद नाक है वह खुल जाती है। नहलाने से पहले आप बाथरूम में गीज़र ऑन कर दें और फिर जब पानी गर्म हो जाए तो नल चालू कर दीजिए। इससे बाथरूम में भाप बन जाएगी। और बाथरूम का दरवाज़ा बंद रखें ताकि वो भाप बाहर नहीं निकले, और तो जो नाक में जो नोज़ी जमी हुई है, जो भी कचरा वगैरह चिपका हुआ है, वो भी आसानी से हट जाएगा। वैसे तो छोटे बेबीज़ को जुकाम होना नॉर्मल है, लेकिन सारी होम रेमेडीज़ अपनाने के बाद भी बच्चे का जुकाम कंट्रोल में नहीं हो रहा है। बच्चे की नाक बार बार बह रही है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फीड लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप बच्चे को डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाएं। और वैसे भी जुकाम अगर 1 हफ्ते में ठीक नहीं होता है तो फिर ज़्यादा होम रेमेडीज़ के साथ बच्चे के साथ एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अपनी मर्जी से कोई भी दवाई बच्चे को ना दें। भले ही पहले ही किसी जुकाम के टाइम आपके डॉक्टर ने ये सजेस्ट की हो, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूँगी, हमेशा हेल्थ की कंडीशन सेम नहीं रहती है, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। और कुछ लोगों की आदत होती है बच्चे को हल्का जुकाम होने पर बेवजह बिना डॉक्टरी कंसल्ट उसको एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। ये भी गलत है। आप बेबी का नेचुरल इम्यून सिस्टम को बूस्ट होने दें, उसको डेवलप होने दें। तुरंत ही कोई भी एंटीबायोटिक्स बच्चे को ना दें। थोड़ा बॉडी को भी टाइम ज़रूर दें, पर 1 हफ्ते से भी ज़्यादा बिल्कुल नहीं। तो ये तो था आज का वीडियो। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। और अगले वीडियो तक के लिए बाय।